इन ब्राह्मणों ने आज देश को नरक बना दिया है। हमारे राजपाट लूट लिए, हमारे खजाने लूट लिए, लुटेरे हमारे तो ब्राह्मण ही हैं। साहब कह रहे हैं, डंगे की चोट पे कह रहे हैं, हमारा राजपुताना आज जो नष्ट हुआ है, उस राजपुताने में जो फूट डाली है, जनक ब्राह्मण है। हम इनके पैर पूजते हैं, जो हमारी प्याज काटते हैं। बुद्धिमान है वो। हाँ, घंटा के बुद्धिमान है। एक ब्राह्मण जो मुहूर्त निकलवा लो, दूसरा ब्राह्मण खिलाफ कह रहे बुद्धिमान हो। हम उल्लू है ना। पहले तो जनता को मारना चाहिए और मार मार के पीट पीट के ऐसे यति जैसे गुंडों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और इन्हें जेलों में बंद रखना चाहिए। जो गुंडे हैं, भगवा पहन के कभी तो इस्लाम को गाली देते हैं, तो दुनिया में हमारा देश बदनाम होता है कि भारत में माहौल खराब कर रहे हैं यति जैसे दो कौड़ी के गुंडे। ठीक है, केवल अपने स्वार्थ में मैं पॉपुलर हो जाऊं। अब नहीं मिल रहा कुछ इन्हें, तो कुछ नहीं मिले तो ना बाबा आदित्यनाथ योगी मिल गए, क्यों नहीं लपेट लो। हिंदुओं के रक्षक हैं आप बता रहे हैं, कल तक हिंदुओं का रक्षक था, मुसलमानों को गाली देता था। अब आज पंडा बन गया, पंडा ब्राह्मण मुसलमानों को। अरे सुनो, अब बाबा आदित्यनाथ योगी और उनके पिताजी को उल्टा सीधा बोल रहा है। और किसके लिए? वो दूसरा गुंडा पिंकी चौधरी, जिसने जेएनयू के बच्चों के मारपीट की बहन बेटियों के सिर फोड़े। अब उस गुंडे को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी को और उनके पिताजी को उल्टा सीधा बोल रहा है। इसे पकड़ो, जो है कहाँ है। रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, इसकी टांगें तोड़ो। जरूरी है ये देश का माहौल खराब करने वाले ये तमाम भगवाधारी गुंडे दो चार और हैं। एक वो यो टीका लगाता है हिंदू राष्ट्र बनाने की और कहता है बात, एक वो मठ में बैठा है बागेश्वर धाम में, वो चरसिया इसमें किया धीरेन्द्र शास्त्री, वो और हमारे देश के नागरिकों में हिंदू मुसलमान तमाम तरह के बवंडर पैदा करके नफरत फैलाने की बात करता है। मठ में बैठ के धर्म के नाम पे खुलेआम राजनीति करता है। और ऐसे ढोंगियों को हमारे देश में कुछ अंधविश्वासी लोग बाबा मानते, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इतना मानते हैं और आप स्मैक क्या कह रहे हैं उनको? अरे है जो वही तो कहेंगे, बाबा मानती। बाबा है तो सबकी पर्ची खोलता। बता 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से किसने चोरी किया? यही चोर है, यही चोर है जो हमें हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाते हैं। पोल खोल दूंगा। कौन पोल खोल देगा? यति खोल ना पोल, क्या पोल खोलेगा? खुद अपराधी है, खुद गुंडा है, ये क्या पोल खोलेगा? यहाँ पर यति का समर्थन करिए। दिल्ली में दंगे कराए, यति ने नहीं कराए। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, इसने और रागिनी तिवारी ने दिल्ली में दंगे कराए नहीं कराए? ये दंगे कराने वाले लोग हैं जिन्हें आप कभी यति, कभी बाबा, कभी हिंदू सम्राट, आप लोगों ने इनके दिमाग खराब करे हैं। आप लोगों के कारण आज ऐसे गुंडे किसी को भी, कभी राहुल गांधी को गाली देते हैं, आज बाबा आदित्यनाथ योगी को गाली दे रहा है और आप लोग देख रहे हैं। नहीं, योगी ने अब से पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की, इतने टाइम से वो तो लगातार जहर उगल रहे हैं। योगी जी दबाव में ब्राह्मणों के, उन्हें काफी टाइम से गुजराती भैया दोनों, मोटा भाई और छोटा भाई दोनों, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। सब जानते हैं ये बात। अरविंद शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने गुजराती अधिकारी को जो रिटायर हो गया है अब। सब जानते हैं ये बात, किसी से नहीं छुपी है। बाबा अपनी कुर्सी अपने दम से बचाए हुए हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप। सच बोलना इल्जाम, सच बोलना इल्जाम, सच बोलना। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ। योगी को हटाना चाहते हैं? बिल्कुल, योगी जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं केंद्र में बैठे नेता, ये सब जानते हैं। फूट किस बात की है? फूट किस बात की है? कह रहा है एमयू पर बुलडोजर चलना चाहिए। यति है कौन है? यति है कौन है? पहले तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडा है, एक शिक्षा के संस्थान को टारगेट करने की बात कर रहा है और आप इसे संत कहते हैं, आप इसे बाबा कहते हैं। ये बाबा है या दलाल है? ये या उद्योगपतियों के दलाल हैं? ये गुंडे हैं। ये इनकी बातों पे आप आके कभी विश्वविद्यालय को तोड़ोगे, कभी छात्रों को मारोगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराओगे। यही धर्म यात्रा निकालते हैं ना, यही गुंडे जो आज आदित्यनाथ योगी को गाली दे रहे, कल राहुल गांधी को गाली देते थे। आप हिंदू संतों को बदनाम करते हैं। हिंदू संत हैं ये, आप संतों को बदनाम मत करिए। आप संत की परिभाषा पता है आपको? हम हिंदुस्तान के रहने वाले भारत के नागरिक हैं, हम जानते हैं संत क्या होता है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज को देखा है कभी? साईं बाबा को सुना है कभी? कोई संत मानते हैं ना, जो भारत की मोस्टली जो आबादी है वो इनको संत मानती है। इन गुंडों को? अरे राजनीतिक पार्टी इनका प्रचार करती है। अभी बिहार गया था धीरेन्द्र शास्त्री, कौन था? जनता इसका स्वागत कर रही थी या भाजपा नेता? तो कमलनाथ, जनता स्वागत कर रही थी, भाजपा नेता। ब्राह्मण इसलिए विरोध कर रहे हैं ना आप उनका। एक मंच पे देखिए, आप तर्क वितर्क के नाम पे एक ढोंगी को बाबा नहीं साबित सही कह सकते आप। वो ढोंगी हैं। जब मरे हुए को जिंदा कर लिया, केदारनाथ धाम के सोने पे आप बात नहीं करना चाहते,
कि बाबा पर्ची निकाल के चोर को बता दे। अब बाबा को क्या, बाबा के जो बाबा आते हैं जो उन्हें बताते पर्ची में नाम, अब उनको मुंह में बर्फ जम गई है। भाई बताओ, महादेव के मंदिर से सोना चोरी पे नहीं बता पाओ, काय के बाबा घंटा के। अरे ब्राह्मण इसलिए क्या यार, ब्राह्मण ब्राह्मण मत करो, ब्राह्मणों ने देश लूट लिया। ये ब्राह्मण वो चीज है, परशुराम को भगवान बनाते। तीनों शिष्य परशुराम के, कृष्ण ने हमारे, क्योंकि अधर्मी थे तीनों, अधर्मी। परशुराम भी इतने धर्मी थे, गणेश का भी दांत काट दिया था अपने अहंकार में आके। कोई मानता भी है, वो तो ब्राह्मण है तो पंडित कहते परशुराम भगवान है, तो मानने लोगो भगवान। इन ब्राह्मणों ने आज देश को नरक बना दिया है। को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्यों? अब ब्राह्मणों को पापा नहीं मानना, वो ब्राह्मणों को संग लेके नहीं खड़ा, वो धमकी दे रहा है सरेआम ब्राह्मण आज देश की जनता को। आज ब्राह्मण 3% है, जो धमकी दे रहा है जेलों में मारेंगे, हैं सड़क पे मारेंगे, हम परशुराम बन जाएंगे। क्या बात है ये, हैं? और जब मुगल शासन कर रहे थे तो जान की भीख मांग रहे थे, हैं? जय मंदिरों का खजाना लुटवाते थे, जाके मुखबरी करते थे, जाके औरंगजेब के पास कि हमें दे देना 20%, 80% तुम ले लेना। किन्ने करी चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी? तिवारी जी ने की यहाँ पार्क में, तब चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी। हम सब जानते हैं ब्राह्मण कितने पानी में है। ब्राह्मण आज अहंकार में पागल हो गया है, मांस ब्राह्मण खा रहा है, शराब ब्राह्मण पी रहा है। काय के ब्राह्मण, काय के ब्राह्मण, हमें उल्लू समझा है? गिरफ्तारी भी होगी। किसकी? तो पुराने दुश्मनी है ब्राह्मणों से। अरे लूट लिया राजपूतों को, दुश्मनी क्या है? हमारे राजपाट लूट लिए, हमारे खजाने लूट लिए, लुटेरे हमारे तो ब्राह्मण ही हैं। साहब कह रहे हैं, डंगे की चोट पे कह रहे हैं, हमारा राजपुताना आज जो नष्ट हुआ है, उस राजपुताने में जो फूट डाली है, जनक ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। हम इनके पैर पूजते हैं, जे हमारी प्याज काटते हैं। बुद्धिमान है वो। हाँ, घंटा के बुद्धिमान है। एक ब्राह्मण जो मुहूर्त निकलवा लो, दूसरा ब्राह्मण खिलाफ कह रहे बुद्धिमान हो। हम उल्लू है ना। कुछ लोगों की वजह से हाँ। पूरी कम्युनिटी खराब नहीं होती है। हाँ, ये तो कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी खराब नहीं होती है, मुसलमानों पे तो लागू नहीं होती ये बात। मुसलमानों पे तो लागू नहीं होती। एक मुसलमान अगर अपराधी निकल जाए, पूरी कम्युनिटी आतंकवादी है। होता सर तो क्या होता? हाँ, यति की जगह पर कोई और होता तो क्या होता? यति की जगह पे कोई और होता, अभी जेल में डला होता। सीएजी की रिपोर्ट जिन लोगों ने पेश करी देख नहीं रहे, सारे लोगों को बाहर कर दिया गया, सारे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। जैसे मणिपुर की घटना में जिसने वीडियो वायरल कर दिया, कार्रवाई उस पे हो रही है, अपराधियों पे नहीं हो रही, हथियार कितने लूटे उन पे नहीं हो रही। ये है भाजपा सरकार का रामराज। यूपी पुलिस के बुलडोजर देवरिया में अपने दरवाजे पे हत्या ब्राह्मणों ने की और यादवों पे कार्रवाई हो रही है। यूपी में तो राजपूतों की सरकार ही है। किनकी राजपूतों की सरकार है? अरे घंटा राजपूतों की सरकार है। बाबा को काम नहीं करने दे रहे, बाबा बेबस है, बाबा बेचारा कुछ काम नहीं कर पा रहा है, बदनाम कर दिया राजपूतों का। आप तो बेकार में हल्ला मचा रहे हो, राजपूतों की सरकार है, बदनाम मत करो। राजपूतों की सरकार होती तो किसी बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल पाता, किसी के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं कर पाता अगर राजपूतों की सरकार होती। राजपूत शासन करना जानते हैं, बेवकूफ नहीं है राजपूत। योगी जी राजपूत नहीं है। योगी जी को तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। योगी जी ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो लोग दूसरे लोगों की जमीन खत्म कर देते हैं, जैसे शिवसेना की हुई। शिवसेना के साथ क्या किया? मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का अगर आज वोट बैंक है तो उसका पूर्ण जो आज करता धरता है वो शिवसेना है। शिवसेना लाई मुंबई में आपकी बीजेपी को। आज क्या किया शिवसेना के साथ? ऐसे बाबा के साथ हो रहा है। आज बाबा के खिलाफ कौन है? अमित शाह, आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और इससे बड़ी क्या बात कहूँ मैं, तो आपके सामने मीडिया पे बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं, बिल्कुल उनका समर्थन है ही नहीं। क्या हिम्मत इसकी इतनी कि हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल जाता? भाई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी का हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। आदित्यनाथ योगी जी बीजेपी के सीएम हैं, हम उनका विरोध हमेशा सदैव उनकी नीतियों का करते रहे हैं, लेकिन कभी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया हमने। जिस तरह से ये पारिवारिक हमला, निजी हमला कर रहा है, उनके कभी पिताजी का नाम ले रहा है, उनकी माता जी का नाम ले रहा है, इस तरह के से विरोध नहीं किया जाता। पिंकी चौधरी तो हिंदू हैं, देखिए उन पर गैंगस्टर गुंडा है पिंकी चौधरी। उसने जेएनयू में छात्रों के साथ कितना आप मारपीट की, बहन बेटियों के सिर फोड़ दिए थे। आप भी उसे महान बना रहे हैं। ऐसे महान लोग होते हैं जो स्टूडेंटों को मारे, लड़कियों को मारे हैं, दंगा कराने में सहयोग कर रहा है। तो हिंदू ना देखिए। अरे हिंदू है तो क्या मतलब हो गया है? हिंदू है तो क्या करेगा? बहन बेटियों को नंगा घुमाएगा, बहन बेटियों के सिर फोड़ेगा। हिंदू है तो दंगा कराएगा, हिंदू है तो मंदिर लूटेगा,
बाबा सबको न्याय दे रहे हैं देखिए। कहाँ बाबा न्याय दे रहे हैं? बाबा न्याय दे रहे होते दो कौड़ी के लोग बोल रहे होते। इनके ऊपर कब से हम लोग कह रहे हैं, जब डासना में इसने दंगा करवाने का काम किया तब से इसके खिलाफ कह रहे हैं ये बाबा नहीं ढोंगी है। ये आदित्यनाथ योगी जी ने कार्रवाई नहीं की, आज आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर ही कीचड़ फेंकने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए, उसी का तो परिणाम है। सांप को दूध पिलाओगे तो वो क्या करेगा? काटेगा। बाबा जी ने इसको दूध पिलाया था, आज बाबा जी को डस रहा है। उसमें क्या बात है? आज देश देख रहा है, लेकिन जनता को समझना चाहिए कि ये हमारे और आपके बीच में जो नफरत पैदा कर रहा है, हमारे आपके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे आपके लोगों को डराया जा रहा है, हम आपके लिए उल्टे सीधे कानून बनाए जा रहे हैं और ऐसे लोग खुले और स्वतंत्र घूम रहे हैं, देश लूट रहे हैं।